जय हिंद दोस्तों। मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। अमेरिका ने इजराइल को बोला है कि यार हम कतर से बात कर रहे हैं। कतर बीच में आया है इफ एंड बट करने के लिए, क्योंकि कतर जो है वो हमास के टच में है, वो पैलेस्टीनियंस के टच में है। तो हम कतर से बात कर रहे हैं कि कुछ ऐसा बीच में बात हो जाए, एक एक ट्रूस हो जाए, एक फॉर्मल शांति हो जाए, वहां पे अमन हो जाए। तो इजराइल को कह रहे हैं कि जो आपका ग्राउंड इन्वेजन है ना, ग्राउंड असॉल्ट है, जो आप घुसने वाले हो, वो काफी हद तक घुस भी चुके हैं इजरायली, लेकिन जो आप पूरी फोर्स के साथ अंदर घुस रहे हो उसको रोक के रखो। यार ये अमेरिकन कितने दोगले हैं। जब 9/11 हुआ था तो ये इतने आग बबूला हो गए, इन्होंने मुल्क के मुल्क तबाह कर दिए, मुल्क के मुल्क तबाह कर दिए। तुमने अमेरिका में कैसे अटैक कर दिया, इराक गॉन, अफगानिस्तान जिनका कोई लेना देना एक ना लेना दो 9/11 से, उनको कर दिया। और जहां पे दूसरा करे वहां पे बीच में चौधरी बनने के लिए पहुंच जाते हैं कि साहब क्यों लड़ाई लड़ रहे हो, मत करो, शांति करो। तुम पहले शांति करो ना यार, तुम पहले शांति करो। देखो दोस्तों, मैं आपको एक बताता हूं, हर एक लड़ाई का एक मोमेंटम होता है। इजराइल का भी मोमेंटम है। अगर आप इजराइल को अभी रोक दोगे, ये मोमेंटम ठंडा पड़ जाएगा, दोबारा ग्राउंड असॉल्ट के लिए तैयारी करने में बहुत वक्त लगेगा। एंड देयर इज अ मूड फॉर वॉर। जंग का एक मूड होता है यार, जंग का एक 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 खास, जिसको कहते हैं ना, एक माइंडसेट होता है। तब जाके लड़ाई होती है, तब जाके असॉल्ट होता है। ग्राउंड असॉल्ट अगर अमेरिका रुकवा देगा प्रेशर डाल के, तो ये किसका फायदा हो रहा है? हमास का फायदा हो रहा है। और जो अमेरिका सोचता है ना, डेमोक्रेसी, फ्री स्पीच, इन सब की जीरो वैल्यू है उस पूरे एरिया में। मैं सिर्फ हमास की बात नहीं कर रहा, पैलेस्टीन में उसकी जीरो वैल्यू है यार, उसकी लेबनान में जीरो वैल्यू है, उसकी सीरिया में जीरो वैल्यू है, उसकी इजिप्ट में जीरो, इसकी पूरे मिडिल ईस्ट वाला जो ये खास एक एरिया है मिडिल ईस्ट के अंदर, उधर जीरो वैल्यू है। क्योंकि वहां पे डिक्टेटर बैठे हैं, वहां पे शेख बैठे हैं, वहां पे टेररिस्ट बैठे हैं। उनको बड़ा पता लग रहा है तुम्हारा, उनको बड़ी इज्जत आ रही है तुम्हारे डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की। भाई आपकी मिडिल ईस्ट में एक ही डेमोक्रेसी है, दैट इज इजराइल, एंड इट इज योर ड्यूटी, इट इज इंडियाज ड्यूटी, अमेरिकाज ड्यूटी एंड द फ्री वर्ल्ड्स ड्यूटी टू स्टैंड सॉलिडली बिहाइंड इजराइल। आपको इजराइल के साथ खड़ा होना पड़ेगा। दैट इज द ओनली डेमोक्रेसी इन द मिडिल ईस्ट। कोई दूसरों को नहीं कह रहा कि भाई तुम ये मत करो, तुम ये रुक जाओ। कोई ईरान को नहीं बोल रहा कि तुम क्यों इंटरफियर कर रहे हो, तुम। ये सब इजराइल को नसीहत दे रहे हैं बैठ के। और ये अमेरिका वगैरह सब इजराइल को नसीहत, बहुत मार रहा है। ओ भाई चक्कर क्या है यार तुम्हारा? जो एक मुल्क है जो लड़ रहा है, फ्रीडम के लिए लड़ रहा है, अपने एग्जिस्टेंस के लिए लड़ रहा है। इजराइल इज फाइटिंग फॉर द राइट टू लिव, द राइट टू एग्जिस्ट, विच इज द फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी ह्यूमन। इजराइल उसके लिए लड़ रहा है। इट इज फाइटिंग अगेंस्ट जिहादीज। इजराइल को नसीहत देने वाले 100 लोग वहां पे बैठे। नहीं यार, हमें लगता है इजराइल ने गलत कर दिया, ज्यादा मार दिया इनको। मैं तो इजरायलियों को यह कह रहा हूं कि तुमने अभी मारना शुरू नहीं करा है, अभी तो वार्म अप चल रहा है तुम्हारा, अभी तो तुम्हारी नेट प्रैक्टिस चल रही है। मैच पूरा टेस्ट मैच है, ये लंबा चलेगा। तुम ठोको, भारत तुम्हारे साथ है। मैं अपने जो इजरायली भाई बहन है मैं उनसे कहना चाहता हूं, तुम ठोको, फ्रंट फुट पे आके ठोको, इतना मारो, इतना मारो। सिर्फ पैलेस्टीन में नहीं, सिर्फ पैलेस्टीन की बात नहीं कर रहा, आसपास जो भी हल्ला कर रहा है तुम इतना मारो, परमानेंटली प्रॉब्लम सॉल्व करो, वरना ये फिर उठेंगे। ये सांप के बच्चे हैं, ये फिर डसेंगे। ये जिहादी जितने भी हैं, ठीक है ना, मैं जिहादियों की बात कर रहा हूं, ये सांप के बच्चे हैं, इनको दूध पिलाने का कोई फायदा नहीं है, इनकी फितरत में है डसना। ये डसेंगे, जब इनको मौका लगेगा तब डसेंगे। हमास ने यही करा था। इजरायलीज ने सोचा था कि अब ये लड़ेंगे नहीं, कोई बात नहीं, दे डोंट हैव द एपेटाइट फॉर वॉर। ये फितरत के सांप हैं जिहादी। और सांप का बच्चा, आप उसको कितना भी दूध पिलाओ, वो बड़ा होकर खरगोश नहीं बनता, वो सांप ही बनता है और वो डसता है। सपोले को कितना भी प्यार करो यार, सपोले को आप कितना प्यार करो, अपने बच्चे की तरह प्यार करो सपोले को, उसको सारी फैसिलिटीज दो, सारा प्यार दो, अपनी गोद पे बैठा के रखो। जिस दिन बड़ा होगा, जिस दिन उसके जहर होगा, जिस दिन उसके दांत बड़े होंगे, वो डसेगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो सपोला जब सांप बन गया वो गलत है, नहीं, उस सपोले की फितरत ऐसी है, उसके डीएनए में डसना है। ये जिहादियों के डीएनए में ये है। जब तक आप इनको जड़ से नहीं उखाड़ोगे और वहां पे जड़ में नमक नहीं डालोगे कि आगे से ना होगे, ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो मैं हाथ जोड़ के सबसे विनती करता हूं अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड से, प्लीज स्टॉप प्रीचिंग टू इजराइल। ये जो तुम्हारे मुल्कों में हो रहा है ना, ये प्रो हमास रैलीज निकल रही हैं, ठीक है, और ये जो इल्हान उमर जैसे तुमने टेररिस्ट को कांग्रेस वुमेन बना रखा है वहां पे, द डे इज नॉट फार व्हेन दे विल टेक ओवर द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका फ्रॉम इनसाइड।
फिर तुम रोते रहना हमारी वैल्यूज हमारी वैल्यूज हमारी वैल्यूज। जंगल से जब लाओगे ना शहर में, तो वो शहर में रह के वो जानवर ही रहता है। ठीक है जी, इस चीज का ध्यान रखना। यू हैव प्रो हमास पीपल इनसाइड अमेरिका, इनसाइड यूरोप, एंड दे आर ईटिंग योर कंट्री फ्रॉम विद इन। डोंट स्टॉप इजराइल, स्टैंड विद इजराइल।